Hello and welcome back to your own YouTube channel ईश्वर हिंदी 121 स्टोरी टाइम। सुनेंगे कहानी को और फिर समझेंगे उसका क्या सार है और उसके माध्यम से आपकी इंग्लिश भी बेहतर बनाएंगे। आपको क्या करना है, बस ध्यान से सुनना है। मैं हर एक स्टेटमेंट को रिपीट करने वाला हूँ, हर एक स्टेटमेंट को 2 बार कहने वाला हूँ, सिर्फ इसलिए जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए बेहतर, आप प्रोनाउंसिएशन पे भी फोकस कर पाएँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी फोकस कर पाएँ। लेकिन उन सबके पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर के साथ शुरुआत कीजिएगा। करते हैं शुरू। एक दूर गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। In a faraway village, there lived an old man. एक दूर गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। In a faraway village, there lived an old man. उसकी जिंदगी के कुछ ही साल बचे थे। He had very few years left. उसकी जिंदगी के कुछ ही साल बचे थे। He had very few years left. वह लगभग 80 साल का रहा होगा या शायद उससे भी ज्यादा। He must have been 80 years old, or even more. कोई नहीं जानता था कि उसकी उम्र कितनी है। No one knew his age. कोई नहीं जानता था कि उसकी उम्र कितनी है। No one knew his age. ध्यान से देखिए, हिंदी में हमें कितने सारे वर्ड्स कहने पड़े, लेकिन अगर आप कंसाइज तरीके से, अगर ब्रेविटी का ध्यान रखते हुए कहना चाहेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो सिर्फ सेंस को पकड़िए और कितनी ब्यूटीफुली हमने सिर्फ 5 वर्ड्स में इस पूरे लंबे से सेंटेंस को समेट के रख दिया। और फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई मीनिंग ना कहा जा रहा हो, कोई ऐसा वर्ड है जो मिस किया गया हो। सो एक बार फिर से, नो वन न्यू हिज एज। वह बस गांव में रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी था। He was just an old man in the village. वह बस गांव में रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी था। He was just an old man who lived in that village. हर दिन वह सुबह उठता और अपने घर से बाहर निकलता। Every day, he would wake up and leave his house. हर दिन वह सुबह उठता और अपने घर से बाहर निकलता। Every day, he would wake up and leave his house. वह गांव के बाहर थोड़ी दूर टहलने जाता और फिर वापस आता। He would go for a tiny walk outside the village and come back. वह गांव के बाहर थोड़ी दूर टहलने जाता और फिर वापस आता। He would go for a tiny walk outside the village and come back. अब ये ध्यान दीजिएगा, tiny अगर आप कैजुअल कॉन्वर्सेशन में बात करते हैं तो टाइनी बहुत ही ओके वर्ड है, इसमें कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर्मल सेटिंग में है तो टाइनी को अवॉइड कीजिएगा। ही वुड गो फॉर अ क्विक वॉक कह सकते हैं आप। कहने का मतलब बहुत जल्दी जिसमें वापस आ जाए इंसान। सो ही वुड गो फॉर अ क्विक वॉक आउटसाइड द विलेज एंड कम बैक। तो ये ज़्यादा थोड़ा सा फॉर्मल हो सकता है टाइनी से। बिन्नी और उसका परिवार अभी भी बुजुर्ग आदमी के घर से पास वाले घर में रहने आए थे। Binny and his family had just moved into the house next to the old man's house. बिन्नी और उसका परिवार अभी अभी बुजुर्ग आदमी के घर के पास वाले घर में रहने आए थे। Binny and his family had just moved into the house next to the old man's house. देखिए, move का मतलब होता है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। लेकिन जब आप move in का इस्तेमाल करते हैं, move into का इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि किसी एक जगह पे रहने के लिए जब आप शिफ्ट करते हैं, आप उस चीज को हाईलाइट करने के लिए मूव इनटू का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मूव्ड ना होके मूव्ड इनटू, ये कलेक्टिवली एक फ्रेजल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। आप एक कमेंट डालिए फटाफट से, मूव इन का इस्तेमाल करके, ये फिर मूव इनटू का इस्तेमाल करके, और देखते हैं आप में से कितने सारे लोग इसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। बिन्नी एक ध्यान देने वाला लड़का था और उसने गौर किया कि बुजुर्ग आदमी हर दिन एक ही समय पर बाहर जाता है। Binny was an observant young boy and he noticed that the old man goes out every day at the same time. बिन्नी एक ध्यान देने वाला लड़का था और उसने गौर किया कि बुजुर्ग आदमी हर दिन एक ही समय पर बाहर जाता है। Binny was an observant young boy and he noticed that the old man goes out every day at the same time. ध्यान देने वाली चीज फिर से, सेम टाइम हमने यहाँ पर स्पेस के साथ लिखा है। अगर आप सम टाइम की बात करें तो सम टाइम को आप स्पेस के, माइंड इट, मैं सेम टाइम नहीं सम टाइम की बात कर रहा हूँ। सो सम टाइम को आप स्पेस के साथ भी लिख सकते हैं और बिना स्पेस के भी लिख सकते हैं। दोनों का क्या मतलब होता है, अगर उस पर वीडियो चाहिए तो लिखिए सम टाइम वर्सेस सम टाइम, ऑब्वियसली एक स्पेस के साथ और एक बिना स्पेस के। अब और ज्यादा कमेंट करने को नहीं बोलूंगा, टेंशन मत लो, आगे चलते हैं। बिन्नी बहुत जिज्ञासु लड़का भी था। Binny was also a very curious boy. बिन्नी बहुत जिज्ञासु लड़का भी था। Binny was also a very curious boy. वह जानना चाहता था कि बुजुर्ग आदमी क्या कर रहा था। He wanted to know what the old man was up to.
वह जानना चाहता था कि बुजुर्ग आदमी क्या कर रहा था। He wanted to know what the old man was up to. एक दिन उसने बिना देखे जाने के बुजुर्ग आदमी का पीछा किया। One day, he followed the old man without being seen. एक दिन उसने बिना देखे जाने के बुजुर्ग आदमी का पीछा किया। One day, he followed the old man without being seen. कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि बुजुर्ग आदमी एक छोटे से आम के पौधे के पास रुक गया। After walking a short distance, he noticed that the old man stopped near a small mango plant. कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि बुजुर्ग आदमी एक छोटे से आम के पौधे के पास रुक गया। After walking a short distance, he noticed that the old man stopped near a small mango plant. उसने एक छोटी बाल्टी उठाई और पास के तालाब से पानी भरकर पौधे को पानी दिया। He fetched a small bucket, filled it with water from the nearby pond, and watered it. उसने एक छोटी बाल्टी उठाई और पास के तालाब से पानी भरकर पौधे को पानी दिया। He fetched a small bucket, filled it with water from the nearby pond, and watered it. अगर आपको सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं लग रही है तो watered it के बदले आप watered the plant भी कह सकते हैं। हालांकि एक कंटिन्यूएशन में थॉट है। पिछले में आपने देखा कि पिछले स्टेटमेंट में आपने देखा था कि वो जो बुजुर्ग आदमी था वो आम के पौधे के पास जाके रुक गया था, तो एक रेफरेंस हमारे पास पहले से था, तो हम सिर्फ इट बोल के भी रुक सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होकर हर स्टेटमेंट को देखते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर अ प्लांट का इस्तेमाल करने के बाद सेंटेंस ज़्यादा सेंस बनाएगा। बिन्नी यह देखकर चकित रह गया। बिन्नी वॉज अमेज्ड एट दिस। बिन्नी यह देखकर चकित रह गया। बिन्नी वॉज अमेज्ड एट दिस। वह यह भूल गया कि उसे छिपकर देखना था और सीधा बुजुर्ग आदमी के पास चला गया। He forgot all about not being seen and went straight to the old man. वह यह भूल गया कि उसे छिपकर देखना था और सीधा बुजुर्ग आदमी के पास चला गया। He forgot all about not being seen and went straight to the old man. उसने पूछा, सर आप इतने बुजुर्ग हैं और इतने छोटे पौधे को पानी दे रहे हैं, आप शायद कभी इसके फल नहीं खा पाएंगे। He asked him, Sir, you're so old and you are watering such a tiny tree. You will probably never be able to eat its fruit. उसने पूछा, सर आप इतने बुजुर्ग हैं और इतने छोटे पौधे को पानी दे रहे हैं, आप शायद कभी इसके फल नहीं खा पाएंगे। He asked him, Sir, you're so old and you're watering such a tiny tree, you'll probably never be able to eat its fruit. एक चीज ध्यान देने वाली, इस वर्ड को मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है probably. ये वो इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है probably. बबली, वो बंटी और बबली वाला बबली. So, you still probably would never be able to eat its fruit. बुजुर्ग आदमी हंस पड़ा और समझ आया कि उसे पता था कि वह अपने श्रम का फल कभी नहीं खा पाएगा। The old man let out a laugh and explained that he knew that he would never be able to enjoy the fruits of his labor. बुजुर्ग आदमी हंस पड़ा और समझाया कि उसे पता था कि वह अपने श्रम का फल कभी नहीं खा पाएगा। The old man let out a laugh and explained that he knew that he would never be able to enjoy the fruits of his labor. लेकिन वह यह पौधा भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए सींच रहा था। But he was watering the plant for the benefit of the future generation. लेकिन वह यह पौधा भविष्य की पीढ़ियों के लाभ के लिए सींच रहा था। But he was watering the plant for the benefit of future generations. Minded, पिछली बार मैंने कहा of the future generation, और फिर अगर आप कहते हैं फ्यूचर जनरेशंस तो आगे आने वाली पीढ़ियों की बात करते हैं। अगर आप द फ्यूचर जनरेशन कहते हैं तो आप किसी एक पर्टिकुलर जनरेशन को टारगेट करते हुए, मान लीजिए दादाजी अपने पोते के लिए खास अगर कोई प्लांट लगाते हैं तो उस केस में द फ्यूचर जनरेशन कहना अप्रोप्रिएट रहेगा। लेकिन पेड़ तो ऐसी चीज़ है जिससे लोग सालों साल और कई पीढ़ियाँ और उसमें भी खास तौर पे आम के पेड़ जैसे होते हैं तो कई पीढ़ियाँ गुजर जाती हैं और फल लगते रहते हैं, तो ऐसे में फ्यूचर जनरेशंस कहना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। फिर आता है, इसके अलावा मुझे यह सैर करना और इस पौधे के कारण मिलने वाला उद्देश्य बहुत पसंद है। Also, I love the walk and the purpose this plant gives me. इसके अलावा मुझे यह सैर करना और इस पौधे के कारण मिलने वाला उद्देश्य बहुत पसंद है। Also, I love the walk and the purpose this plant gives me. Well, this brings us to the end of the story. बहुत ही इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इंस्पायरिंग ज़रूर है। कई बार हम ये सोच के कोई भी काम करते हैं कि जो हम कर रहे हैं क्या उससे हमें कुछ पर्सनल गेन होगा। एंड ऑनेस्टली
जब मैं ये चैनल क्रिएट कर रहा था, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि अगर एक इंसान को भी इस चैनल से कोई बेनिफिट मिलता है, जो रियल मायने में इससे कोई फ़ायदा उठा सकता है, तो कुछ मैं भी इसी लक्ष्य को लेकर चला हूँ। उसमें आपका सपोर्ट चाहिए होगा, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए।